दोस्तों, हम में से हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी न कभी चिंता या स्ट्रेस तो करता ही रहता है, लेकिन ये चिंता या फिर स्ट्रेस कब ओवरथिंकिंग में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए जानते हैं कि ओवरथिंकिंग क्या है और इसे कैसे रोक सकते हैं। ओवरथिंकिंग होती क्या है? ओवरथिंकिंग तब होती है जब आप एक ही थॉट के बारे में बार बार सोचते रहते हैं या फिर चिंता करते हैं। ये पता कैसे लगाएं कि आप नॉर्मल स्ट्रेस या फिर चिंता करने की बजाय ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। यदि आप ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे होंगे तो अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे या फिर आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को लंबे समय तक एक ही प्रकार के थॉट्स में फंसा हुआ पाएंगे। इन थॉट्स को अपने माइंड से बाहर निकालना मुश्किल होता है, जिसके कारण आप किसी और काम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यदि आप अपनी ओवरथिंकिंग को एक हैबिट बना लेते हैं तो ये चीज़ों को और भी बिगाड़ सकता है। लंबे समय तक ओवरथिंकिंग करना आपको पैरालाइज भी कर सकती है अपनी चिंताओं के कारण। इसके अलावा ओवरथिंकिंग आपके डिसीजन लेने और एक्शन लेने की एबिलिटी को भी इफेक्ट करती है। ओवरथिंकिंग एक सबसे बड़ा कारण होता है एंजाइटी और डिप्रेशन का। किसी सिचुएशन के लिए ओवरथिंकिंग करना और उस सिचुएशन के बारे में स्ट्रेस या फिर चिंता करना ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आना या फिर स्ट्रेस या चिंता होना आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने किसी इंपॉर्टेंट काम की प्रेजेंटेशन के लिए नर्वस हो रहे हैं तो ये स्ट्रेस आपको काम करने में मदद करेगा, जिसके कारण आप अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन पर और भी ज्यादा हार्डवर्क करेंगे और आप अपना काम टाइम पर फिनिश भी कर देंगे। इसलिए सभी प्रकार की ओवरथिंकिंग बुरी नहीं होती, ये अनहेल्दी तब हो जाती है जब ये आपको एक्शन लेने, काम करने से रोकने लग जाती है और आपकी डेली लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाती है। हम ओवरथिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान और दिमाग लगाकर आप ओवरथिंकिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। जिन थॉट्स के कारण आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं उन सभी थॉट्स को एक पेज पर लिख लीजिए। डेली ऐसा करने से आपकी एक हैबिट बन जाएगी, जिसके कारण आप थॉट्स के उन पैटर्न्स को समझ पाएंगे और आप ओवरथिंकिंग में जाने से पहले ही उन थॉट्स को पहचान पाएंगे और ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। नंबर 2, ये शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आपको उन सभी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है जो आपका माइंड सोचता है। अपनी ओवरथिंकिंग को खत्म करने का एक इफेक्टिव तरीका है कि अपनी सभी चिंताओं और इमेजिनेशन को किसी दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखना। अपनी सिचुएशन को रियलिटी और सभी फैक्ट्स के थ्रू देखो। यदि आपके थॉट्स हेल्पफुल, लॉजिकल और रीजनेबल नहीं हैं, तो उनसे बाहर निकलना ही आपकी ओवरथिंकिंग को कम कर सकता है। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि एक्सरसाइज करने से आप डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। यदि आप 5 या 10 मिनट भी वॉक कर लेते हैं तो आपका माइंड एंडोर्फिन जैसे अच्छा महसूस करने वाले हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिससे आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं।